दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से आज एक एजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को अवार्ड से सरफराज किया गया। इस प्रोग्राम में जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद बकरी के साथ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी मौजूद रहे। प्रोग्राम का मकसद तलबा की हौसला अफजाई था। वाज़ेह हो कि यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा समेत कई रियासतों में जमीयत उलमा हिंद ने NIOS के जरिए अब तक लगभग 10,000 लड़की और लड़कों को NIOS के जरिए की बुनियादी तालीम से जोड़ा है, जिसमें जमीयत के 43 गर्ल्स मदरसा और 252 बॉयज़ मदरसों में स्मार्ट क्लासेस, मदरसा टीचर ट्रेनिंग के जरिए मदरसा तालीम को हाईटेक बनाने की पुरजोर कोशिश की है। बहुत दिनों से इस चीज की जरूरत महसूस की जा रही थी कि जो मदरसे के बच्चे हैं वो तालीम जो ले रहे हैं उसके साथ साथ साइंस की और मैथ्स की भी तालीम ले। तो जमात उलेमा हिंद का ये जो काम है वो बहुत काबिले तारीफ है। उन्होंने हमसे संपर्क किया और NIOS का जो मैंडेट है वो यही है कि हम किस तरीके से समाज के जो वो हिस्से हैं जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं, मदरसों में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है मगर एक सर्टिफिकेट बहुत जरूरी था, तो जमात उलेमा हिंद इस क्षेत्र में आगे आया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लिटरेसी की बात करती है, यूनेस्को भी यही करता है। तो मुझे लगता है ये तीनों चीजें जिस तरीके से जुड़ी, तालीम, समाज, सरकार और जमात उलेमा हिंद, तो इसका ये नतीजा है कि, और साथ साथ मैं टीचरों की बात कहना चाहूंगी कि जिन्होंने जिस मेहनत से पढ़ाया, और एक होता है कि बरकत तालीम की होती नहीं, नीयत में खोट है, तो जो नीयत में खोट नहीं थी और ये नीयत जिस तरीके से जमात उलेमा हिंद की थी कि हम कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, तालीम दें और साथ साथ उनके रोजी रोटी और जीवन अच्छा जीने की कला वो जिए, इसमें जमात उलेमा हिंद की मैं तारीफ करती हूँ कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने बच्चों को लेकर आए, क्योंकि यही हमारा भविष्य। मदरसा पहले से बहुत बड़ा है, लेकिन मदरसे ने जो रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है ना कि NIOS के साथ में जुड़ने के बाद, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। NIOS को इसका क्रेडिट मिलता है कि उसने इतना बड़ा काम का इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया। जमीयत उलमा को लगता है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और आज जो आप देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां और बच्चे जिस तरह से लगे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर हमारा पूरा ध्यान AI पर और एडवांस कोर्सेज पर होगा। दरअसल ये एक मिशन है कि भी हमारे वो स्टूडेंट्स हु नेवर विजिटेड स्कूल, उसमें ड्रॉप आउट्स भी हैं, मदरसा लर्नर्स भी हैं, वो किस तरह मेन स्ट्रीम एजुकेशन हासिल कर लें। हमारे मुल्क का जो एजुकेशनल स्टेटस है, देयर इज़ अ ग्रेट डाउनफॉल इन दैट, तो कैसे वो अपलिफ्टमेंट हो और वो चैलेंजेस से कॉप अप करें और आगे हायर स्टडीज़ को हासिल करें। दरअसल NIOS का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। सभी स्टूडेंट्स जो 14 ईयर्स से अबव हैं वो डायरेक्टली 10th में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स थे 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स थे, और सभी स्टूडेंट्स वही थे जिनकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है। ऑफ कोर्स इनको जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर वो नारा है, वो भी साथ रखना है। दीन और दुनिया दोनों की तालीम इनके साथ होनी चाहिए, और इनको हायर स्टडीज़ के लिए सारे रास्ते हमवार हों, खुलें और तरक्की करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा कि हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी ने हम तमाम मुसलमान बहनों के लिए, बेटियों के लिए इतना अच्छा तरीक़ा हमारे लिए, मतलब घर पर रहकर हमें दीनी तालीम से हमें वाकिफ़ कराया, और हम घर पर रहकर, घर पर बैठकर हमने दीनी तालीम हासिल की, और साथ ही साथ हमें अरबी लिखना, अरबी पढ़ना ये भी हमें पता चला, और होम साइंस पढ़कर हमें बहुत अच्छी नॉलेज हुई है।